तो दोस्तों ये है वीडियो नंबर 3। पहले वीडियो में आपको दिखाया था एक रैश एक्सीडेंट कैसे हुआ, एक ब्लिंकिट ड्राइवर ने रॉन्ग साइड चलाया। फिर उस पर मैंने एकनाथ शिंदे जी को विनती किया कि जब एक गरीब आदमी सिविल हॉस्पिटल जाता है तो उसकी राइट्स देने चाहिए, उसको एडमिशन मिलना चाहिए, उसका सर्विस प्रायोरिटी पे होना चाहिए, चाहे दिवाली हो या क्रिसमस हो या कोई त्यौहार हो, उसको प्रॉम्प्ट सर्विस मिलना चाहिए। और बातों बातों में मैं ये सोचने लगा कि हुआ क्या ऐसा कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या ये एक्सीडेंट रोका जा सकता था, इसमें क्या हुआ ऐसा कि ये एक्सीडेंट की कंडीशंस कैसे बने। तो सबसे पहला ये कि एक बेसिक राइट होता है एक आदमी जो रास्ते पे चलता है जिसके पास गाड़ी नहीं है, फुटपाथ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फुटपाथ नहीं प्रोवाइड किया। धारा 295 से 300 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से उस म्युनिसिपैलिटी पे 5,000 से 50,000 तक का फाइन लग सकता है। जो उस वहां का ऑफिसर है उस पर 3 महीने की कैद हो सकती है। सेक्शन 11 नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के एक्ट के हिसाब से 50,000 से 2 लाख तक का फाइन लग सकता है और 6 महीने की कैद। बाकी तो ये है कि जो चला रहा था रॉन्ग साइड पे चला रहा था उसके एक्ट्स होते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और रैश चलाना, स्पीड से चलाना, हेलमेट नहीं पहनना। पर उसके अलावा अगर मैं रास्ते पे चल रहा हूं तो मेरे क्या राइट्स बनते हैं रास्ते पे चलने के लिए। और अगर मेरा एक्सीडेंट होता है, मैं पेडेस्ट्रियन हूं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर कोई ऐसा है और वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो 50 म्युनिसिपल मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के हिसाब से उसको 50,000 से 2 लाख तक का मुआवजा मिलता है। अगर ग्रीवियस इंजरी हुई है जैसे इस केस में हुआ है तो 25,000 से 1 लाख तक का मुआवजा मिलता है गवर्नमेंट से, और 12,000 से 50,000 नॉन ग्रीवियस इंजरी के लिए होता है अंडर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 295 से 300 वाला, इसमें द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल होता है अगर उन्होंने फेलियर किया प्रोवाइड करने में एक बेसिक फुटपाथ और उनके फैमिली को, और जो घायल हुआ उसको, उनके फैमिली को कॉम्पेंसेशन देना बनता है। और जहां तक उस एक्सीडेंट का सवाल है, एक तो सेक्शन 112 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 स्पीड से चलाना, सेक्शन 183 मोटर व्हीकल्स एक्ट रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग, कंट्रोल ना होना गाड़ी पे। फर्स्ट ऑफेंस हुआ तो 1,000 से 2,000 तक का फाइन और 3 महीने की कैद। अगर दोबारा ऐसा इंजरी, अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और रिकॉर्ड में है तो 2,000 से 5,000 तक का फाइन और या फिर 6 महीने की कैद। हेलमेट के बिना गाड़ी चलाना, सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जिसमें पेनल्टी लगता है 500 से 1,000 तक। महाराष्ट्र में पेनल्टी है 2,000 का। लाइसेंस रद्द होता है 3 महीने के लिए। एक और एक्ट है जो इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता और हम सब इसका फायदा उठाते हैं, उसको बोलते हैं जे वॉकिंग। जे वॉकिंग मतलब वहां चलना जहां पे गाड़ियों के चलने की जगह है। हमारी चलने की जगह फुटपाथ है और हम फुटपाथ पे ना चल के रोड पे चलते हैं, तो सेक्शन 202 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जहां हम ट्रैफिक के बाधा बनते हैं वो है जे वॉकिंग। सेक्शन 283 इंडियन पिनल कोड, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक इन अ पब्लिक प्लेस, उसमें फाइन लगता है 100 से लेके 500 रुपए तक का फाइन। रॉन्ग साइड ड्राइविंग, इस केस में रॉन्ग साइड ड्राइविंग हुआ है जहां पे ब्लिंकिट वाला ड्राइवर रॉन्ग साइड पे चला रहा है, उसमें सेक्शन 184 मोटर व्हीकल्स एक्ट ड्राइविंग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द रूल्स एंड सेक्शन 279 ऑफ द आईपीसी रैश नेविगेशन ओवर व्हीकल। दीज आर द फाइन्स, आपको पता होना चाहिए। और सेक्शन 199 मोटर व्हीकल एक्ट ड्राइविंग ईदर विदाउट रजिस्ट्रेशन, जनरल पेनल्टी सेक्शन 177 और सेक्शन 196 ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। हालांकि इस केस में तो ये सब था नहीं, पर मेनली वो है रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, हेलमेट ना पहनना और बिना कंट्रोल के रैश और हाई स्पीड पे चलाना।